नमस्ते। आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो आस्था और कह सकते हैं अंजाम के बीच की उस पतली सी लाइन को दिखाती है। कहानी का नाम है महाकुंभ से मिली एक श्रापित सौगात। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पवित्र तीर्थ यात्रा एक भयानक डरावने सपने में बदल जाए? मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग अपने पाप धोने जाते हैं, वही जगह किसी के लिए जिंदगी भर के खौफ की वजह बन जाए। तो ये कहानी है महाकुंभ मेले की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मेला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का संगम है। माना जाता है कि यहीं पर समुद्र मंथन से निकला अमृत गिरा था। मतलब इस जगह की हवा में ही देवों और असुरों के किस्से बसे हुए हैं। अब आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर पर। नाम है रौनक, एक 19 साल का लड़का। अब रौनक के लिए ना ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, उसके लिए तो ये एक एडवेंचर था। वो तो बस अपनी दादी से सुनी कहानियों को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। तो हुआ ये कि जैसे ही रौनक ने अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई, उससे पानी में एक अजीब सी उबलती हुई गर्मी महसूस हुई। उसके भाई अमित ने तो मजाक में टाल दिया, कहा अरे ये बस तुम्हारा वहम है। पर रौनक का मन ना बेचैन हो गया था। फिर शाम को जब सब मेला घूम रहे थे तो रौनक की नजर एक साधु पर पड़ी। वो एक कोने में बैठे थे, बिल्कुल ध्यान में डूबे हुए, और उनकी आंखें दूध जैसी सफेद थीं और आसमान की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर रौनक को लगा जैसे कोई चीज उसे उनकी तरफ खींच रही हो। उसके भाई अमित ने उसे टोका भी, कहा कि भाई किसी के ध्यान में ऐसे खलल नहीं डालना चाहिए। पर रौनक कहाँ मानने वाला था। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जाकर उस साधु को चुभो दी। उसके लिए तो ये बस एक मजाक था, लेकिन यही मजाक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं, पर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। और उन्होंने कहा, आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही रौनक का तो दिल ही बैठ गया। आखिर ये साधु उसे जानते कैसे थे? उस साधु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने गले से एक माला उतारी और रौनक के हाथ में थमा दी और बोले, इसे पहनकर सो जाना, सुबह तक तुम्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। और फिर आई वो रात। जैसे ही रौनक ने आंखें बंद की, वो एक बहुत ही भयानक सपने में पहुंच गया। उसने देखा कि वो एक जलते हुए जंगल में है। आसमान का रंग खून जैसा लाल है और कोई गहरी भारी आवाज बार बार उसका नाम पुकार रही है। और फिर उसके ठीक सामने एक काला साया आकर खड़ा हो गया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उस काले साये ने अपनी एक पतली सी उंगली से रौनक की तरफ इशारा किया और बोला, तू मुझे लेने आया था, अब मेरे तेरे साथ चलने का वक्त आ गया है। और इससे पहले कि रौनक कुछ समझ पाता, वो साया पलक झपकते ही उसके अंदर समा गया। रौनक एक चीख के साथ नींद से जागा। उसका पूरा शरीर पसीने में तर-बतर था और उसके गले में जो माला थी वो आग की तरह तप रही थी। उसने घबराकर उसे गले से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। पर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। अगले ही कुछ दिनों में रौनक के परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो पिताजी की कपड़ों की दुकान में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। फिर भाई अमित को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, और तो और उसकी माँ की तबीयत भी तेजी से बिगड़ने लगी। और वो मुसीबत की जड़, वो माला, वो भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन रौनक ने अलमारी साफ की तो उसके होश उड़ गए। वही माला जिसे उसने फेंक दिया था, कपड़ों के ढेर में रखी थी। पता चला कि माँ ने उसे उठाकर रख दिया था। अब रौनक को पूरा यकीन हो गया था कि ये सब कुछ इसी माला की वजह से हो रहा है। इस बार उसने उसे घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ दिन बाद सफर के दौरान वही माला उसके सीलबंद ट्रैवल बैग के अंदर से निकली। अब रौनक को लगने लगा था कि वो इस मुसीबत से कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। पर सवाल ये था कि क्या वो डरावना सपना सच में खत्म हो गया था, या ये तो बस एक शुरुआत थी। एक रात रौनक को अपने कमरे में ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही वो वापस घूमा, कमरे के कोने में उसे वही साया दिखाई दिया, वही लाल आंखों वाला काला साया जो उसके सपने में आया था। रौनक तो डर के मारे जम गया, हिल तक नहीं पा रहा था। वो साया धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके करीब आया और सिर्फ एक बात बोली, संगम, वापस आ जा। अब रौनक को सब कुछ साफ हो गया था।
अगली ही सुबह वो बिना किसी को कुछ बताए सीधा इलाहाबाद के लिए निकल पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह उस साधु को ढूंढना है और अपनी इस गलती को सुधारना है। महाकुंभ पहुंचते ही रौनक सीधा उस साधु को ढूंढकर उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पहले तो साधु बहुत नाराज हुए, बोले, मूर्ख, तूने एक साधु का ध्यान भंग किया था, अब तुझे उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने रौनक का सच्चा पछतावा देखा, उसके आंसू देखे, तो उनका दिल पिघल गया। इसके बाद साधु ने रौनक से वो माला वापस ली और उसे अपने गले में पहन लिया। और तभी रौनक ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वही काला साया साधु के ठीक सिर के ऊपर खड़ा था और देखते ही देखते उनके शरीर में समा गया। जैसे ही वो माला साधु के पास गई, रौनक को लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा था। घर लौटकर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई और फिर धीरे धीरे उनके घर की सारी परेशानियां भी खत्म हो गई। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि रौनक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे ये समझ आया कि उसका किया हुआ काम सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि किसी की आस्था, किसी की साधना का घोर अपमान था। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर एक मासूम सी दिखने वाली जिज्ञासा और किसी के प्रति गहरे अनादर के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ होती है? और आस्था की दुनिया में एक छोटी सी भूल के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।